जब आप और हम सो रहे थे तभी रात के 3 बजे दिल्ली में एक स्कूल के पास हुआ चाइनीज जहर का अटैक। 7:26 पे बच्चों ने शिकायत करनी शुरू करी कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और पेट में दर्द उठ रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो मैं कह रहा बच्चा ये क्या बात है, तेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? तो कह रहा पता नहीं पापा, मेरा जलन हो रही है आंखों से। स्कूल की छात्राएं जब सुबह पढ़ने के लिए स्कूल पहुंची तो गैस लीक ने सांसों पर ग्रहण लगा दिया। वहाँ पे केमिकल फटा था और बहुत सारे बच्चों को आँख में आंसू निकल रहा था। सांस में प्रॉब्लम हो जा रही थी, बच्चे ने आंसू आ जा रहे थे। अचानक हुए इस गैस अटैक से सब हैरान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। मेरी लड़की है और मेरी लड़की का भी पता नहीं चल रहा कौन सी हॉस्पिटल में, यहाँ है कहाँ है भैया पता नहीं है अभी। वो 8वीं क्लास में पढ़ती है इसी स्कूल पे, अभी तक घर नहीं पहुंची। आधा घंटा हुआ छुट्टी हुई, अभी तक घर नहीं पहुंची। सरकार से आम आदमी तक गैस चेंबर के इस खतरनाक गैस लीक पर सब खामोश। सरकार ने डीएम को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं। जैसे कुछ बच्चे जिनका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है और ठीक है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, वो पेरेंट्स को दिए जा रहे हैं, बाकी बच्चे भी अटेंड हो रहे हैं। सवाल ये उठा कि स्कूल के पास गैस चेंबर कहां से आया। किसकी लापरवाही से 300 बच्चों की जान आफत में आ गई थी। दिल्ली में स्कूल के पास गैस चेंबर का गुनहगार कौन? सोचिए जरा, आप सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें और माहौल कुछ ऐसा हो, उनको आंखों में जलन होने लगे, पेट में दर्द होने लगे। वो तो स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन पास में गैस चेंबर की खबर ने और वहां लीक हुई गैस ने उन बच्चों की जान को आफत में डाल दिया। ये मामला दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके का है, जहां कल देर रात एक स्कूल के पास गैस लीक हुई। सुबह सुबह गैस पूरे स्कूल में फैल गई। इससे स्कूल में पढ़ने वाली 300 से ज्यादा बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गैस रिसाव की वजह से लड़कियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। हालात बेहद खतरनाक हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए, हो क्या रहा है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के सर्वोदय कन्या विद्यालय में सुबह सुबह जैसे ही छात्राएं स्कूल में दाखिल हुईं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में किसी ने छानबीन करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे लड़कियां प्रेयर करने पहुंची तो वहां छात्राओं को आंखों में जलन होने लगी और चक्कर आने लगे। 7 बजे प्रेयर स्टार्ट हुई थी। 7 बजे प्रेयर होने के बाद 7:30 बजे तक एवरीथिंग ओके, मतलब फिर उसके बाद जो आधे बच्चों को आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, उसके बाद टीचर्स को भी महसूस होने लगा। एक टीचर भी बेहोश हो गए थे वहाँ पर। उसके बाद सारे बच्चों को मतलब आंखों में आंसू लगने लगे। 3-4 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो प्रिंसिपल मैम ने मतलब कि उनको एम्बुलेंस को और पुलिस को फ़ोन करा था। छात्राओं से लेकर टीचर तक परेशान होने लगी। एक साथ इतने लोगों की तबीयत बिगड़ने से तब तक हर किसी को ये समझ में आ चुका था कि कुछ गलत हुआ है। तो जब हम सुबह 7 बजे स्कूल आए हैं तो यहाँ पर बच्चों ने कंप्लेंट की, टीचर्स ने कंप्लेंट की कि आंखों में जलन हो रही है और सफोकेशन है। उसके बाद हमने बच्चों को बाहर ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया है, और वो धीरे धीरे गैस जो थी बढ़ रही थी। आनन फानन में छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती छानबीन से पता चला कि स्कूल के पास गैस रिसाव हुआ है, जिससे पूरा स्कूल गैस चेंबर बन गया। एक कंटेनर है जो पायरिडीन एक केमिकल होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है। इस केमिकल को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट किया गया चाइना से। तो उस दौरान लगता है कि किसी न किसी कंटेनर में से रिसाव हुआ है और कुछ मात्रा इसकी ज़मीन पे पड़ी हुई है। वहाँ से फ्यूम्स उठी हैं। जब स्कूल शुरू हुआ तो मॉर्निंग में बच्चों ने इरिटेशन की शिकायत बताई। जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि रात 3 बजे स्कूल के पास एक कंटेनर में गैस रिसाव हुआ था। इस कंटेनर को चीन से लाया गया था। गैस रिसाव के बाद
ड्राइवर कंटेनर को लेकर सोनीपत रवाना होगी। फिलहाल पुलिस की 3 सदस्यों वाली एक टीम सोनीपत भेजी गई है, जो मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस, 2 फायर टेंडर, एनडीआरएफ की टीम और कैट्स एम्बुलेंस तैनात हैं। इनिशियली ये था कि कुछ गैस लीकेज की स्कूल के अंदर जो है प्रॉब्लम है, जो कि इंटर कंटेनर डिपो के साथ में लगी हुई दीवार है, वहाँ से कुछ बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। तो सब्सिक्वेंटली जो है धीरे धीरे जब कॉल जो है बढ़ती गई और उस पर एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट आई थी कि एम्बुलेंस चाहिए, कुछ बच्चे जो है उनकी हालत खराब हुई है। तो उसी के आधार पे जो है सभी एजेंसीज को सचेत किया गया और टर्नआउट जो है, जो फायर सर्विस का जो अपना टर्नआउट था गैस लीकेज के हिसाब से, उस टर्नआउट को अपडेट करके हम भेजा। एक और जांच आगे बढ़ी। दूसरी ओर अस्पताल में बीमार बच्चियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। बच्चियों की संख्या ज्यादा होने से ये सभी अस्पताल भर चुके हैं और कुछ बच्चियों को सफदरजंग और एम्स में भी शिफ्ट किया गया है। सुबह सुबह अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर जाने वाले अभिभावकों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वो अस्पताल पहुंचने लगे। सिलेंडर फट गया। हम भागे लेकिन वहाँ स्कूल में गए तो कोई नहीं था। कह रहे बच्चे को हॉस्पिटल लेके, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा 2 घंटे तक हमारा बच्चा किस हॉस्पिटल में है। वहाँ भी हम लोग को ठीक से नहीं पता है भाई। हम बच्चे स्कूल सवेरे छोड़ के आते हैं, अपने ड्यूटी चले जाते हैं। तो हम लेने ही जा रहे थे बच्चों को, तो काफी एम्बुलेंस आई, वो बच्चों को यहाँ भर्ती करा, तो हम यहाँ सीधे भाग के आए। आपकी बच्ची भर्ती, कैसी तबीयत है? अभी तो सही बता रहे हैं, पर अंदर जाने नहीं दे रहे। कोई नहीं जानकारी दी, लड़की खाली पुलिस वाला के मोबाइल से फोन करी है। जैसे पुलिस वाले के मोबाइल से फोन किया? हाँ। तो फिर क्या बोला, क्या था उसने की? खाली बोले पापा के भेजो, इतने करके फोन रख दी। छोटा वाला लड़का उठाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और एलजी अनिल बैजल तीनों मौके पर पहुंच गए। बच्चियों से हालात की जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। बाकी लगभग सारे बच्चे अब कह रहे हैं कि कोई जलन नहीं है और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको धीरे धीरे डिस्चार्ज कर रहे हैं। जिनकी बचा भी है वो भी शाम तक शायद ठीक हो जाएंगे। सरकार ने डीएम को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं। अब धीरे धीरे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करके, जो बच्चे 70 आए हैं इस हॉस्पिटल में, अब उसमें से कुछ बच्चे जिनका ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है और ठीक है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, वो पेरेंट्स को दिए जा रहे हैं। बाकी बच्चे भी अटेंड हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अस्पताल में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। ये असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ों पर भी इसका असर हुआ था। आंखों में जलन हुई थी, असामान्य स्थिति थी, लेकिन ये रिसाव कब से हो रहा था, और ये स्कूल खुलने से पहले जब वहाँ पर गैस लीकेज की वजह से अनरेस्ट था, तो फिर बच्चों को स्कूल में अंदर क्यों आने दिया गया, उसकी जांच तुरंत क्यों नहीं हुई। इस बड़ी घटना में राहत की बात सिर्फ ये रही कि किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। स्कूल की कुछ छात्राओं और टीचर को शुरुआती इलाज के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि कुछ का इलाज चल रहा है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि गैस लीक की घटना हुई कैसे, ये किसकी लापरवाही थी और क्या वक्त रहते सरकार को सतर्क नहीं हो जाना चाहिए था। शुक्र है कि आज की घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता तो जिम्मेदार कौन होता। हम क्यों नहीं वक्त रहते ऐसे जरूरी कदम उठाते हैं जिससे ऐसा कुछ हो ही ना पाए। सुबह अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने के समय इस पिता ने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने ही कंधे पर अस्पताल पहुंचाना होगा। लेकिन तुगलकाबाद में गैस रिसाव के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें थीं। अस्पतालों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में सुबह गैस लीक हुई वो कितनी खौफनाक थी, कितनी खतरनाक थी और किस कदर तबाही मचा सकती थी। दिल्ली के लोग खुशकिस्मत रहे कि इस बड़ी घटना के बाद किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। दरअसल दिल्ली के तुगलकाबाद कंटेनर डिपो में दूसरे देशों से लाए गए कंटेनर रखे जाते हैं। ऐसा ही एक कंटेनर चीन से आया था। कंटेनर में केमिकल रखा गया था जिससे गैस का रिसाव हुआ।
और देखते ही देखते वो दूर तक फैल गया। जिस कंटेनर से गैस लीक हुई वो रानी झांसी कन्या सर्वोदय विद्यालय के सबसे करीब रखा गया था, इसीलिए उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ। जिस कंटेनर से गैस लीक हुई वो एक लॉजिस्टिक कंपनी का बताया जा रहा है। इसमें एक बिल्कुल लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि नेग्लिजेंस है और हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने का प्रॉपर एहतियात ली गई, प्रिकॉशंस लिए गए, नहीं लिए गए, किसकी इसमें गलती है। इन तमाम धाराओं के तहत जो इंडियन पीनल कोड में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, उनकी उचित धाराओं को लगा के लीगल एक्शन लिया जाएगा। गैस लीक होने की जानकारी कंटेनर लाने वाले ड्राइवर को पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर कंटेनर को लेकर सोनीपत भाग गया। आज ही मतलब सुबह यहाँ से डिलीवर हुआ। ये क्या होता है, फॉरेन से आता है और उसके बाद में जो फर्म होती है वो फर्म मंगाती है, उस फर्म के पास भेजा जाता है। और यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको चेक किया जाता है कि क्या जो कंपनी ने मंगाया है वही चीज़ है या नहीं है। तो उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है उसका जो ढक्कन था वो थोड़ा बहुत ढीला रह गया और उसकी वजह से वो निकला। सर, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए। एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये कंटेनर से गैस क्या लीक हुई, कैसे हुई, उसके लिए मैंने डीएम्स को कहा है कि जाके डीएम एसडीएम वगैरह को कि जाके मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल के पास इस तरह के गैस कंटेनर क्यों रखे जाते हैं? किसकी लापरवाही से 300 बच्चों की जान आफत में आ गई? क्या ऐसे कंटेनर को शहर से दूरी पर नहीं रखा जाना चाहिए? दिल्ली में स्कूल के पास गैस चैम्बर का गुनहगार कौन है? दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चित परिचित चीज जो हमेशा होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंटेनर डिपो से गैस लीक होने के मामले की जांच कर रहे हैं। जिस ट्रक में ड्रम रखा था उसको लेकर तो ड्राइवर फरार हो गया, उसकी तलाश अब हो रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं।